एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। आपने बॉलीवुड फिल्म सिलसिला का ये गाना तो ज़रूर सुना होगा। अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्माया जाने वाला ये गाना हॉलैंड में दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में अक्सबंद किया गया था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिलसिला फिल्म या इसके गाने के हवाले से नहीं, बल्कि ये बताएंगे कि किस तरह एक छोटा सा मुल्क फूलों की आलमी तिजारत पर राज कर रहा है। हॉलैंड फूल, आराइशी पौधे और उनके बीज बरामद करके सालाना तकरीबन 10 अरब डॉलर कमाता है। हॉलैंड का 60% रकबा ही ज़राअत के काबिल है, लेकिन सिर्फ फ्लोरिकल्चर को ही देखा जाए तो ये हॉलैंड की मेशत की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है और जीडीपी में इसका शेयर 10% है। मार्केट वॉच की ग्लोबल फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में फूलों की आलमी मार्केट का हुजम 42.4 अरब डॉलर था, जो 2025 तक 64.9 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है, जिसका मतलब है कि 2019 से 2025 तक इस शोबे की सालाना शरह नमू 6% से जायद रहने की तवक्को है। 2020 में दुनिया को 49.9% फूल हॉलैंड ने बरामद किए, जिनकी मालियत 4 अरब डॉलर से जायद थी। बकिया 50.1% फूल 14 मुख्तलिफ मुल्कों ने बरामद किए। शायद आपको लगता हो कि दुनिया की बेहतरीन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की वजह से हॉलैंड फूलों की तिजारत में पहले नंबर पर है। बिल्कुल एक वजह ये भी है, लेकिन ये मुल्क 16वीं सदी से फूलों की आलमी तिजारत में सरे फहरिस्त है। 1590 में डच बायोलॉजिस्ट कार्लोस क्लूजियस ने पहली बार ट्यूलिप उगाए थे, जब वो 1587 में कायम होने वाले दुनिया के कदीम तरीन बॉटनिकल गार्डन के सरबराह बने। चंद ही सालों में कार्लोस क्लूजियस के बॉटनिकल गार्डन में उगाए गए ट्यूलिप यूरोप भर में कीमती तरीन कमोडिटी बन गए और यूरोपीय अशराफिया ने इसे स्टेटस सिंबल के तौर पर अपना लिया। इसका एक एक बल्ब 3000 से 4000 गिल्डर में फरोख्त होने लगा। गिल्डर 16वीं सदी से सन 2002 में यूरो मुतारिफ कराए जाने तक हॉलैंड की करेंसी थी, जबकि उस जमाने में दुनिया की तरक्की याफ्ता समझी जाने वाली डच मेशत में एक बेहतरीन कारीगर पूरे साल की मेहनत के बाद महज 300 गिल्डर कमा पाता था। 1634 तक ट्यूलिप बल्ब की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची, हत्ता के स्टॉक मार्केट में कारोबार करने वालों ने भी इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और धड़ाधड़ सरमाया लगाने लगे। लेकिन फरवरी 1637 में बल्ब की कीमतें अचानक गिरना शुरू हो गईं। इस पीरियड को माशियात की जुबान में ट्यूलिप मानिया का नाम दिया गया, जिससे डच स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इसे दुनिया का पहला इकोनॉमिक बबल भी कहा जाता है। ट्यूलिप मानिया तारीख में अपनी नौयत का पहला वाकया था। उस वक्त ट्यूलिप की बुलंद तरीन कीमतों की वजह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया और सिर्फ ट्यूलिप और इसके बल्ब की तजारत से ही इसका मुनाफा 400% बढ़ गया। 18वीं सदी तक ट्यूलिप हॉलैंड की चौथी बड़ी बरामदी प्रोडक्ट बन चुका था। आज 200 साल बाद हॉलैंड में हॉर्टिकल्चर सेक्टर मुकम्मल तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुका है। फूलों, बीजों और आराइशी पौधों की बरामदात 10 अरब डॉलर सालाना के लगभग है और हॉर्टिकल्चर डच इकोनॉमी में सालाना 10% की हिस्सेदार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में हॉलैंड की फूलों और आराइशी पौधों की कुल बरामदात 10.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई, जो 2019 के मुकाबले में 2.86% ज्यादा थी और हॉलैंड की कुल एक्सपोर्ट्स का 2% थी। फ्लोरा डेली की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से सिर्फ फूलों की बरामदात 6.2 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। हॉलैंड फूलों की सबसे ज्यादा यानी 28% एक्सपोर्ट्स जर्मनी को भेजता है, जो 2020 में 3.14 अरब डॉलर थी। इसके बाद बरतानिया को 1.32 अरब डॉलर, फ्रांस को 1.03 अरब डॉलर और बेल्जियम को 602 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स की गई। इसी पर बस नहीं, हॉलैंड, कीनिया, इटली और स्पेन से सालाना 2.5 अरब डॉलर के फूल और पौधे दरामद करता है। इन्हें मुनासिब प्रोसेसिंग करने के बाद दोबारा बरामद कर देता है और इससे भी सालाना अरबों डॉलर कमाता है। 1590 में हॉलैंड में पहली बार उगाए जाने वाले ट्यूलिप की आज 3000 रजिस्टर्ड इकसाम काश्त की जा रही हैं। हॉलैंड ट्यूलिप के सालाना 2 अरब फूल बरामद करता है, जबकि सालाना 4 अरब 20 करोड़ ट्यूलिप बल्ब पैदा करता है, जिनमें से आधे बरामद कर दिए जाते हैं। हॉलैंड की फ्लोरल एम्पायर रातों रात इस मुकाम तक नहीं पहुंची, बल्कि इसके पीछे 5 सदियों की मेहनत और महारत खड़ी है।
1950 میں ڈچ حکومت نے کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ ہارٹی کلچر کی جانب راغب کرنے کے لیے سبسڈیز دیں تاکہ پھولوں کے کاشتکار نئی ٹیکنالوجیز پر سرمایہ کاری کر سکیں اور معیشت کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ حکومت نے پھولوں کے فارمز کو زرعی یونیورسٹیوں اور تحقیقاتی مراکز کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ وہ جدید تحقیق سے فائدہ اٹھا کر کم از کم رقبے میں زیادہ پیداوار کی حامل اقسام کاشت کر سکیں۔ 5 صدیوں کی مہارت اور حکومتی سرپرستی کی بدولت آج ہالینڈ پھولوں کی عالمی مارکیٹ کا سب سے بڑا سپلائر مانا جاتا ہے اور کولمبیا، ایکواڈور اور کینیا سمیت کئی یورپی ممالک سے مقابلے کے باوجود سب سے بڑے ایکسپورٹر کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔